किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र परीक्षार्थी भूल कर भी यह काम अपने जीवन में न करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्यम चापि नियोजयेत्। अर्थात जब तक आपके मन में सोचा हुआ कार्य सफल नहीं हो जाता है, वह पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक आप किसी से यह बताइए मत कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि चाणक्य नीति कहता है कि जो बड़ा लक्ष्य होता है उस बड़े लक्ष्य को जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक किसी को बताइए मत। क्योंकि समाज में बताइएगा, समाज में बताने से उस कार्य की होने की संभावना कम हो जाती है। किसी भी कार्य को, जो गुड कार्य है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वह जो जीवन में आपको आगे ले जाने वाले है, वह कार्य जब आप सबको बता दीजिएगा तो वह कार्य होने की जो संभावना उसकी होगी वह कम हो जाती है। इसलिए विशेष कार्य को, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह भूल कर भी अपने कार्य को अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव के लोगों से, समाज के लोगों से, स्टेटस पे, फेसबुक पे किसी पे यह ना बताइए। सबसे पहले तो यह ना बताइए किसी से कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। शांति से अपने लक्ष्य की तैयारी करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। जब अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा तो सफलता पाने की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। चाणक्य नीति में स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि जब तक कार्य आपका सफल न हो जाए तब तक भूल कर भी आप अपने कार्य के विषय में सबसे बताते मत फिरिए। और मनोविज्ञान भी कहता है कि जब तक कोई कार्य सफल नहीं होता है, वह महत्वपूर्ण कार्य है आपके जीवन के लिए, तो आप भूल कर भी अपने कार्य को समाज में और रिश्तेदारों से, अगल बगल के लोगों से यह बताते मत रहिए। नहीं तो आपके जीवन में ऐसा महसूस होगा कि जब आप बता दीजिएगा कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ या मैं किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को बता दीजिएगा तो उस समय आपको लगेगा कि मैं तैयारी करना ही मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि है। अर्थात आपके मन में यह लगेगा कि मैं आ करके दिल्ली में, पटना में, मैं इलाहाबाद या कहीं भी कोटा में आ करके तैयारी कर रहा हूँ, यही मेरी उपलब्धि है। और जो आपकी उपलब्धि परीक्षा पास करने की है, उस उपलब्धि को आप भूल जाएंगे। और बार बार ये भी आपसे पूछा जाएगा कि परीक्षा पास क्यों नहीं किए, कब तक आप सफल हो रहे हैं। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आप अभी तक कर क्या रहे हैं, आप बार बार उत्तीर्ण क्यों नहीं हो रहे हैं, यह बार बार पूछा जा सकता है। इसलिए भूल कर भी अपने गोपनीय चीज़ को, अपने भविष्य की जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वह भूल कर भी अपने तैयारी के विषय में, परीक्षा के विषय में लोगों से न बताएं। क्योंकि तैयारी आपको करनी है और गुप्त रूप से किया हुआ कार्य सफल होता है शीघ्रातिशीघ्र। इसलिए शीघ्रता से सफलता प्राप्त करने वाले, चाहने वाले, ऐसे चाहने वाले जो लोग छात्र हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा परीक्षा जल्दी निकल जाए, मैं सफल हो जाऊं, वे लोग भूल कर भी अपने तैयारी के विषय में लोगों से न बताएं और स्टेटस न लगाएं और इसके बारे में विशेष लोगों से चर्चा न करें। गुप्त रूप से अपने तैयारी में लगे रहें। आप मेरे YouTube चैनल आचार्य राजा बाबू ऑफिशियल से जुड़े रहिए। परीक्षा पास करने की विशेष मंत्र और पौराणिक और धार्मिक तथा शास्त्रीय प्रमाण आपको मैं बार बार बताता रहूँगा। आपको अपने लक्ष्य में प्राप्ति करने में थोड़ा भी मेरे वजह से अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।